अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब अलजेब्रिक की मल्टीप्लिकेशन कुछ आम मल्टीप्लाई की तरह होती है, लेकिन कुछ जो होता है उसमें अलजेब्रा की इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लिखा हुआ है 2x² मल्टीप्लाई बाय 3x, इधर इधर देखना है। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी है फॉर एग्जांपल, ये टर्म लिखी हुई है 2x², हमें इसके हिज्जे पता होने चाहिए। ये जो शुरू में नंबर आ रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, ये जो चीज़ आपकी, ये जो x² जो भी है, ये वेरिएबल कैसा है? इस वेरिएबल में जो x है ये आपकी क्या है? बेस। और ये ऊपर वाली चीज़ जो है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। अब अलजेब्रिक की मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि दो अलजेब्रिक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा? कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 कर क्या हो जाएगा? 6। अब आगे किस चीज़ की? वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन की। देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ भी क्या है? x। बेस क्या है? सेम है। तो अगर बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखना है, और जो इनके एक्सपोनेंट है उनको आपस में ऐड करना है। चीज़ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। काम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के अंदर जिनकी सेम बेस होगी उनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। अब देखिए इस x के ऊपर कितनी एक्सपोनेंट है? कितनी पावर है? 2। और इस x के ऊपर कितनी पावर है? कोई पावर नहीं है। कोई पावर नहीं, जहां कोई पावर नहीं वहां कितनी पावर होती है? 1। तो ये 2 प्लस, अब देखिए क्या बनेगा? 6x की पावर। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर हम एक और चीज़ लें, फॉर एग्जांपल 5x² मल्टीप्लाई बाय 3xy²। अब मैं दो वेरिएबल ले होते रहे। देखिए ये शुरू में कोफिशिएंट है कितना? 5, ये शुरू में कोफिशिएंट है कितना? 3। 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15। अब आ जाएगी किसकी? वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ भी बेस क्या है? x, यहाँ बेस क्या है? x। ठीक है, तो पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 2 दफ़ा x है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक हो गया। और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ पावर कितनी है? 1। अब आगे बारी y की। यहाँ y की पावर, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, 2 दफ़ा y है, एक दफ़ा लिखेंगे, और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब कितनी पावर है? 1, और यहाँ कितनी पावर है? 2, तो 1 + 2। अब देखें क्या बनेगा? 15x की पावर, हाँ जी, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और y की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। हो गया। अब हमारे पास 7 क्लास की मैथ है, ठीक है, पीटीबी की, और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4। इसको जरा देखते हैं जी। पहला पार्ट, ऊपर लिखा हो जी प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सॉल्व करना है, प्रोडक्ट निकालना है। देखिए यूँ लिखा हुआ है 4x ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट में क्या है जी? 8x²। देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट के दरमियान में कोई काम नहीं शो हो रहा। जब कोई फंक्शन नहीं शो हो रहा तो क्या करना है हम लोगों ने? बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। अब देखें कैसे होगा। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 32। यहाँ पर x है और यहाँ भी x है। x एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 पावर है, और यहाँ कितनी पावर है? 2। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। ओके, यहाँ y नहीं है और यहाँ y है, तो अकेली y आ जाएगी। अब इसकी लंबी कहानी नहीं पड़ती। यहाँ y नहीं तो y की पावर 0 है, और 0 + 1 1 होता है, बस सिंपल। इधर y है, इधर y नहीं है, y आ जाएगा। आंसर खत्म। आसान है? क्यों भला? क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, इसलिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, है तो वो भी इसके साथ गई। तो ये हमारे पास है जी 2x की पावर 4y²। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4x की पावर 3y की पावर, ना जी, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 4 8। यहाँ भी x है और यहाँ भी x, एक दफ़ा, और पावर्स आपस में ऐड। मल्टीप्लाई की सूरत में पावर्स ऐड। यहाँ कितनी पावर है? 4, यहाँ कितनी पावर है? 3, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3। इस तरह y की पावर, यहाँ 2 और यहाँ कितनी है? 3, तो y की पावर्स भी ऐड, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 8
x की पावर 4 + 3 7, y की पावर कितनी हो गई 5। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पहले 7 पार्ट इसके साथ क्या है, ये आप लोगों को टास्क करना है। ठीक हो गया।